हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल रांची स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम ट्रेन प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और लगभग ये कंप्लीट हो गया। आज ये लास्ट वीडियो है इसकी, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस वीडियो लेकर आएंगे और एक ही लाएंगे क्योंकि ये समय, दूरी और चाल एक उसी का कंसेप्ट है। तो मैंने बस आपको अलग से पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आपको एक ही वीडियो इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की मिलेगी। अच्छी खासी प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे, 15-20 कम से कम, और आप उन्हें करने के बाद अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कितना सीखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मिनट में तय करती है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 210 मिनट में अगर वो उसे कवर कर रही है तो हमसे पूछा क्या हुआ है, तय करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा उसी दूरी को तय करने में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा। तो हमें बताना कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपकी रेलगाड़ी चल रही है, ये से दूरी को करने में कितना समय लेगी। तो आपको पता है अगर मैं दूरी निकालूं तो दूरी होती है चाल गुणा समय, है ना। चाल गुणा समय तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 210 मिनट है। तो हमने इसे किसमें कन्वर्ट कर लिया, आपने कहा हमने इसे घंटे में कन्वर्ट कर लिया। किससे डिवाइड करके, 60 से डिवाइड करके। इस साइड से 60 कट जाएगा यानी कि 210 आपका टोटल किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। अब आपको यही किससे कवर करानी है, अब ये हमें कवर करानी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ट्रेन से। तो अगर हम समय निकालें तो आप जानते हैं समय बराबर होता है आपका दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, आपने कहा 210 किलोमीटर है और आपका समय कितना है, आपने कहा 8। इससे इसको काट दिया, यहाँ पे आ गई चाल। तो आपका आया 21/8। तो 8 दूनी 16, 8 से 24 तो ज्यादा होता है, तो 8 दूनी 16। आपका बचा कितना, आपने कहा भाई 5/8। तो इतने घंटे उसको और लग जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस हमें एक कार दे रखी थी, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें टाइम दे रखा कि वो 210 मिनट में उस डिस्टेंस को कवर कर लेती है। तो आपको इस सूत्र लगाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट बता सकते थे कि 210 मीटर है, मिनट है सॉरी। तो आप इसे 60 से भाग करके 60 से 60 कैंसिल कर लेते और 210 आपका ऐसे ही आ जाता बिना कुछ करे। अब आपको 210 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर समय निकालना तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। एग्जाम में आपको ये समय, ये दूरी सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम 21/8 को डायरेक्ट देख सकते थे कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा। तो आप कहते हैं 8 दूनी 16 और 5 21। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को करें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक रेलगाड़ी 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 28 और 7 सेकंड का समय लेती है। तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो और एक पर्सन को पार करने में कितना समय ले रही है, आपने कहा भाई 28 और 7 सेकंड का समय ले रही है। हमें ये बोला हुआ है कि एक रेलगाड़ी 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 28 और 7 सेकंड का समय लेती है। हमसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में आपको बतानी है। तो आप एक बार बताओ, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है यानी कि 390, तब भी वो अपनी डिस्टेंस कवर कर रही होगी, और जब वो किसी पर्सन को पार कर रही है वो तब भी अपनी डिस्टेंस कवर कर रही होगी। इसका मतलब ये है कि जो रेलगाड़ी है वो दोनों जगह पर है। तो फिर यहाँ टाइम कैसे बढ़ गया, तो आप कहेंगे भाई टाइम यहाँ पर जो 14 मिनट बढ़ा है ना, 14 मिनट जो बढ़ा है वो किसके हिसाब से बढ़ा है, आपका 14 नहीं 21 मिनट। तो जो आपका 21 मिनट बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा हुआ है, तो आप कहेंगे आपका जो 7 से 28 था वो 390 मीटर उसने और चला होगा। कितना चला होगा, आपने कहा भाई 390 मीटर, यानी कि आपका 21 मिनट उसने किसे चलने में लगा दिया, आपने कहा 390 मीटर चलने में आपने लगा दिया। अगर आपने लगाया तो आप कहेंगे भाई 390 मीटर चलने में उसने कितना समय लगाया, आपने कहा 21 मिनट का समय लगाया है, 21 सेकंड का। तो आपने कहा 21 सेकंड दे रखा है। तो आपका ये कितना आ गया, आपने कहा भाई आ गई चाल, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप जानते हैं यहाँ पर पर्सन को जब वो पार कर रही है तो वो कुल 7 सेकंड का समय ले रही है। तो जब वो यहाँ पर 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो आपने कहा ये ट्रेन तो चलेगी प्लस 390 और एक्स्ट्रा चलेगी, यानी कि आप उसको लग रहे हैं 28 मिनट टोटल। आपने कहा 21 मिनट ज्यादा लगे तो आप इसे काट सकते हैं, कितने से, 3 से कट जाएगा आई थिंक ये। आपने कहा 3 कम 3 और 3 3 9 130 और 3 7 21। तो आपकी डिस्टेंस मतलब जो चाल आ गई वो 130/7 मीटर पर सेकंड आ गई। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है इसमें कि रेलगाड़ी की लंबाई। तो अगर आप रेलगाड़ी की लंबाई निकालना चाहते हैं तो दूरी बराबर, आप जानते हैं दूरी बराबर कितना होता है, आपने कहा चाल गुणा समय। 130 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 130/7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो कितनी देर में एक पर्सन को पार कर रही है, तो आपने कहा 7। तो आपको करनी है इसमें 7 की मल्टीप्लाई, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इस 7 सेकंड में वो जब इंसान को पार करती है तो अपनी ही लेंथ चलती है।
तो बस इस 7 से 7 को काट लो, यानी कि ट्रेन कितनी लंबी होगी आपने कहा 130 मीटर। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना था टाइम का अंतर कि 21 मिनट इसने एक्स्ट्रा फालतू यहाँ क्यों लगाए। तो मैंने बता दिया आपको 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म जो है 390 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसी को उसने 21 मिनट में चला होगा। क्यों चला होगा, यहाँ पर पर्सन है, अगर यहाँ पर भी पर्सन होता तो उसे 7 सेकंड लगते, लेकिन यहाँ 390 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से उसे 21 मिनट या सेकंड जो भी है आपको सेकंड ज्यादा लगे। तो आप बताओ अगर हम चाल निकालें तो 390 मीटर की डिस्टेंस तो वो 21 सेकंड में कवर कर रही है। तो आपने कहा 390/21 हमने काटा, यानी कि 130/7 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ गई आपको चाल आ गई। अब देखो आप कहते हैं कि हम इसमें मल्टीप्लाई तो 28 से भी कर सकते थे, बेशक करते फिर आपको 390 घटाना पड़ता, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि जब वो किसी पर्सन को पार करती है तो वो खुद की लेंथ चलती है, यानी कि 7 सेकंड में वो खुद की लेंथ चलेगी। तो बस दूरी बराबर चाल गुणा अगर हम समय लगाएं तो 130 मीटर यानी कि उसकी खुद की लेंथ आ जाएगी। तो जो ट्रेन होगी आपकी वो कितनी लंबी होगी, आपने कहा 130 मीटर लंबी होगी। अब आप यहां पर कर सकते हैं, देखो 130 प्लस 390 मीटर वो 28 सेकंड में चल रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कितना गुना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 13 चौक 52, 4 गुना समय है ना, तो 7 चौक 28। आप ऐसे भी कर सकते हैं, करने के बहुत तरीके हैं। देखो हम ऐसे भी कर सकते थे इसको, अगर यहाँ की बात करें अपना आंसर सही चेक करने की बात करें कि भाई वो 7 मिनट सेकंड में 130 चल रही है, हमें यहाँ कितना चलाना था आपने कहा 52, तो आप कहेंगे अगर हम 3 यहाँ पर चलाएंगे तो 4 गुना 13 चौक 52, तो यहाँ पर भी 28 सेकंड का समय लगना चाहिए था, तो जो कि हमें दिया हुआ है। देखो कि जब वो 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो 28 सेकंड लेगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताएं 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी। तो आपको बोला 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है, एक बंदे को वो कितने सेकंड में पार कर जा रही है, आपको बोला 10 सेकंड में पार कर जा रही है। अगर वो एक बंदे को 10 सेकंड में पार कर रही है तो हमसे बोला 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी। तो आपको ये प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है, हमें ये पता है प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेन एक्चुअल में कितनी लंबी है। तो देखो करने का तो बहुत तरीके हैं आपको, आप इसे क्या कर सकते हैं 36 को आप चेंज कर लो। आपने कहा अगर मैं 36 को मीटर पर सेकंड में जाऊंगा तो आप जानते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड जो है वो छोटा है, तो जब भी आप बड़े से छोटे में जाते हैं तो 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे से बड़े में आते हैं तो 18/5 की, तो 18 दूनी 36, यानी कि आपने कहा उसको कितना समय लग जाएगा, तो यानी कि 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो ट्रेन चल रही है। अब एक बार बताओ अगर वो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है तो 10 सेकंड में कितना चलेगी, तो आप कहेंगे 100। यहाँ पैसे निकाल लो, दूरी बराबर कितना होता है चाल गुणा समय, तो चाल है 10 और समय भी 10 सेकंड, यानी कि 100 सेकंड उसकी क्या आ गई, आपने कहा सॉरी 100 सेकंड नहीं 100 मीटर, 100 मीटर उसकी लेंथ आ गई। किसकी लेंथ आ गई, ट्रेन की। अगर ट्रेन 100 मीटर लंबी है ना, कितनी है 100 मीटर लंबी ट्रेन है। अब अगर आपको 55 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कराना है तो वो 100 मीटर खुद की डिस्टेंस कवर करेगी प्लस 55 मीटर प्लेटफॉर्म की, तो टोटल उसे कितनी कवर करनी पड़ेगी, आपने कहा 155 मीटर डिस्टेंस उसे कवर करनी पड़ेगी। और अगर हम समय निकाले तो आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी हो गई, आपने कहा भाई 155 हो गई, और चाल कितनी है उसकी, आपने कहा भाई चाल हमने निकाली हुई है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि अगर हम इसे हटाएं तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 15.5 सेकंड का वो समय ले लेगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है इसमें। अगर आपको प्लेटफॉर्म पार कराना है तो आपको ट्रेन की लंबाई का पता होना जरूरी है, तो बस हमने यहाँ पर ट्रेन की लंबाई निकाली है, क्योंकि जब वो 10 सेकंड में एक पर्सन को पार कर रही है तो वो खुद की लेंथ चलेगी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 10 सेकंड में वो 100 मीटर चलेगी, यानी कि ट्रेन जो है वो 100 मीटर लंबी है। बस आपको 55 जोड़ना था, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म पार कराना है तो वो अपनी लेंथ भी चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की भी लेंथ चलेगी। मैंने आपको पहली क्लास में ये पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले से जरूर देख लें। और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, बताएं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये ट्रेन की लंबाई हमें दे रखी है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, स्पीड हमें कितनी दे रखी है उसकी, आपने बोला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 30 सेकंड में वो पार कर जाती है। तो हमें टाइम भी दे रखा है वो 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जा रही है।
तो आपको पता है कि अगर वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो खुद की लेंथ यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी, तो यानी कि ट्रेन भी होगा उसमें इंक्लूड और प्लेटफॉर्म भी आपका इंक्लूड होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है वो इस 30 सेकंड में। तो हम उसमें से 200 मीटर लंबी ट्रेन आपकी क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब आपका ये सेकंड में है, ये मीटर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो आप कहेंगे भाई 60 गुणा 5/18 आप जानते हैं करना पड़ेगा इसे, है ना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आप मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो आपको ये करना पड़ता है। तो 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 ढाई 60, 10 बार में ये कट जाएगा आपका। तो आपकी स्पीड आ गई 50/3 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये ट्रेन की चाल ऐसी क्यों आई है। अब आप ये बताओ, अगर वो 30 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने की वजह से, 50/3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी। तो आप कहेंगे भाई दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। चाल है उसकी 50/3 और समय कितना लिया था उसने, 30 सेकंड। तो आप इससे इसको काट लेंगे 10 बार में, यानी कि कुल डिस्टेंस उसने 500 मीटर कवर करी होगी। अब 500 मीटर कवर करी थी, जिसमें से 200 मीटर लंबा तो आपका प्लेटफॉर्म ही है, सॉरी ये ट्रेन ही है, तो बस 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बचा नहीं बचा। तो आप इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 200, यानी कि ट्रेन अगर माइनस कर दें तो 300 मीटर लंबा आपका क्या आ जाएगा, प्लेटफॉर्म आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और ऐसे क्वेश्चंस आप कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आपको कराए हुए हैं। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय कर लेती है। अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और किसी दूरी को अगर वो 1 घंटे में तय कर लेती है, तो अगर हम दूरी निकालें, आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और 1 घंटे में कन्वर्ट कर रही है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो 60 होगा। मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं, वरना आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तो कितनी हो गई, 60 किलोमीटर डिस्टेंस पूरी आपकी हो गई। आगे हमसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, बताइए कि एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, इस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लेगी। तो एक दूसरी कार है जो कितने से चल रही है, आपने कहा भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो हमें निकालना है समय। तो आप जानते हैं समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। दूरी वही चलानी है 60 किलोमीटर, लेकिन अब आपकी चाल बदल गई। पहले जो कार थी वो कितने से चल रही होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक दूसरी कार आई, वो कह रही है मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलूंगी, तो वो कितना समय ले लेगी, आपने 40 से इसको भाग कर दिया, आपने काट लिया, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 3/2 घंटे का उसे समय लग जाएगा। आप 1.5 घंटा भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, बस आपको दूरी पता होनी चाहिए थी, क्योंकि दूसरी वाली जो कार है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक रेलगाड़ी 500 मीटर तथा 250 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड का समय ले रही है पार करने में। तो एक 500 मीटर लंबा पुल है और एक 250 मीटर लंबा पुल है। इसे पार करने में वो 100 सेकंड ले रही है और इसे पार करने में वो कितना, 60 सेकंड या 40 सेकंड है। तो कितना ले रही है, आपने कहा भाई इसको पार करने में ले रही है वो 60 सेकंड का समय। तो हमसे पूछा कि भाई ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। अगर हमें ट्रेन की चाल और लंबाई बतानी है तो पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ट्रेन की चाल है कितनी। तो ये बताओ, जब वो 500 मीटर को चल रही है, तो देखो एक चीज इसमें कॉमन है कि जो ट्रेन की लेंथ होगी, है ना, वो पूरी क्या होगी, इसमें इंक्लूड रही होगी। यहां पर भी जो ट्रेन की लेंथ होगी वो भी क्या रही होगी, इसमें इंक्लूड रही होगी। तो यहां पर भी लेंथ है, यहां पर भी लेंथ है। फर्क कहां पड़ा, टाइम का। तो आपने कहा अगर यहां पर ये 500 का ना होकर सिर्फ 250 मीटर का प्लेटफॉर्म होता, अगर मैं इस 500 को हटा दूं, यहाँ से 250 को हटा दें, कि भाई अगर वो फिलहाल के लिए अगर ये 250 मीटर नहीं चल रही होती तो उसको यहाँ पर भी 60 सेकंड लगने चाहिए थे, नहीं लगने चाहिए थे, क्योंकि जब ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकंड का समय ले रही है, तो यहां से अगर मैं 500 को रिप्लेस करके 250 का लिख देता तो 60 सेकंड लगते। लेकिन यहाँ पर 40 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। ये 40 सेकंड किसकी वजह से ज्यादा लग रहे हैं, तो आपने कहा भाई यहाँ पर इसने 250 ज्यादा चली हुई है, तो इसी 250 मीटर को चलने में तो उसने 40 सेकंड ज्यादा लगाए। तो बस अगर हम यहाँ से चाल निकालें तो आप जानते हैं चाल बराबर कितना होता है, आपने कहा दूरी बटे समय। तो 250 मीटर चलने में उसने 40 सेकंड ज्यादा लगाए, तो आपकी जो स्पीड आ गई वो आ गई 25/4 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है देखो ट्रेन की लंबाई। तो अगर हम ट्रेन की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई कर लो, चाहे यहाँ पर 60 की मल्टीप्लाई करके 200 घटा लो। तो अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी बराबर कितना होता है, आपने कहा चाल गुणा समय। चाल है उसकी 25/4, मैं 100 की मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 100 की मल्टीप्लाई करने में आसानी है,
इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो आप जानते हैं 25 की मल्टीप्लाई 25 से होगी तो 625 मीटर डिस्टेंस उसने कवर की होगी कितने समय में, 100 सेकंड में। और आप जानते हैं कि अगर 500 मीटर लंबा तो इसमें प्लेटफॉर्म ही है, तो सिंपल सी बात है ये 125 मीटर आपकी बच जाएगी। तो ट्रेन कितनी लंबी होगी, आपने कहा 125 मीटर लंबी ट्रेन होगी, 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा, तब उसे जाके कितना समय लग रहा है, आपने कहा 100 सेकंड का समय लग रहा है। यहाँ 125 मीटर लंबी आपकी ट्रेन होगी प्लस 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा, तब जाकर उसको कितना समय लग रहा है, 60 सेकंड का समय लग रहा है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।